आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में लेसन 6 का बेसिक एंड लेसन एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे, जो हमने वीडियो 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F और वीडियो 6G में की थी। तो कम्प्लीटली लेसन 6 को अगेन रिवाइज करेंगे आज हम। तो इसको एक बार देखिए अच्छे से। ठीक, बात करते हैं वीडियो 6A की। तो इसमें हमने लेसन 6 का बेसिक बताया था और बेसिक भी बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल, कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल क्या होता है। तो इसमें बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो नंबर्स विथ अ पॉइंट, अगर कोई नंबर पॉइंट के साथ में है तो उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा 2.5, 3.6, 4.2, 10.1, इस तरह से। तो अगर कोई नंबर्स पॉइंट के साथ में है तो उसे हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। और डेसिमल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है होल नंबर पार्ट और एक होता है डेसिमल नंबर पार्ट। जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है उसे बोलते हैं होल नंबर्स, और जो पॉइंट के इस साइड में होता है उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्लियर? जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इसको हम देख रहे हैं। ठीक, तो ये लेफ्ट है, इस साइड का पॉइंट के इस साइड का लेफ्ट होता है और पॉइंट के इस साइड का राइट होता है। क्लियर? तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 23.75। एक बात और आप लोग ध्यान से सुनना, पॉइंट के इस साइड में जो नंबर्स होते हैं, जो उनको हम एक साथ नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे इसको हमने पढ़ा 23, इसको 75 नहीं पढ़ेंगे, इसको 75 पढ़ेंगे। तो 23.75 पॉइंट के इस साइड में जो भी नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग में पढ़ा जाता है। 75 6 होता तो 756, 2 होता तो 7562, इस तरह से। तो पॉइंट के इस साइड में जो भी नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है, एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। जैसे इसको पढ़ा 23 तो इसको 75 नहीं, 75, 23.75, इस तरह से, जैसा कि हमने ये इसको लिखा है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं या डेसिमल पॉइंट इज़ अ पॉइंट या डॉट, इसको पॉइंट या डॉट भी बोलते हैं, यूज टू सेपरेट द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द डेसिमल पार्ट ऑफ अ नंबर। होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग करने के लिए डेसिमल पॉइंट का यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे 17.45 ये है। तो अब इसको क्या है, अगर हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो क्या है, इसको 10, 1 को 10, 7 को 7 और 4 को 4/10 और 5 को 5/100, ये इसका बेसिक है। क्लियर? उसके बाद हमने नंबर किए हैं, यहाँ पर एक्सपेंडेड किए हैं नंबर। जैसे 1/10 0.1 होता है, 2/100 0.02। तो जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 1 2 3, 3 जीरो हैं तो पॉइंट भी 3, ये 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाया। 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 4 के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट। क्लियर? इस तरह से। अब जी क्या है, 1 है तो 1 पॉइंट और कितने के बाद 1 2 3, 1 2 3 3 जीरो, ऐसे ही है। 7 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, तो इस तरह से। लेकिन पॉइंट के इस साइड में टेंस से बोलते हैं 1/10 को, 1/100 को हंड्रेड से बोलते हैं और 1/1000 को थाउजेंड्स से बोलते हैं। TH लगा देते हैं लास्ट में एन के बाद। जैसे इसमें क्या है, इसमें एन के बाद TH, इसमें डी के बाद TH, इस तरह से। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो 6B की। इसमें हमने आपको बताया था कि किसी नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर से। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें कुछ स्टेप हैं, तो आपको उन स्टेप को फॉलो करना होगा। एग्ज़ाम में भी उन स्टेप को आप फॉलो करेंगे, डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाई होल नंबर्स, जब किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर से करते हैं तो कैसे करते हैं, तो एक बार आपको समझा देते हैं। आप सबको मल्टीप्लाई करना आता है, ये तो क्लियर है। ठीक है? तो 5 की अभी आप ये भूल जाएं कि ये पॉइंट लगा हुआ है, ओनली 5 की 5 से करना है, कितने हो गए 25। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो
तो लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 5 के बाद पॉइंट। इसकी आपने अभी आप ये भूल जाएंगे कि ये पॉइंट लगा हुआ है, ये यहाँ पर डेसिमल है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। आपको सिंपल कि इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। क्लियर। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाइजेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। जब किसी भी, अब इसमें भी सिंपल है, जैसे 0.4 की 0.2 से करना है, तो अभी आप ये भूल जाएं कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ओनली 2 की 4 से करना है, तो 2 4 जो 8 होते हैं। अब यहाँ पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, कितने को 2 गई, तो लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 और 2 के बाद पॉइंट, इस तरह से। ऐसी 12 की, अभी आप ये भूल जाइए कि 12 यहाँ पर 1.2 है और यहाँ 1.3, ये 12 है, ये 13 है, और जब हम 13 के 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 156। तो अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो कितने हो गए, 2 डिजिट हो गई, तो यहाँ लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 और 2 के बाद, इस तरह से। क्लियर। तो सिंपल है। एक बात और, जब हम किसी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है, ये तो सिंपल है। 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 0 हो जाता है। क्लियर। जब किसी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो डेसिमल नंबर ही आता है, ये तो सिंपल है। क्लियर। जैसे 12.36 की 1 से की तो ये 12.36 है, सेम आया भाई नंबर्स। फिर हमने वीडियो 6C की थी, इसमें हमने सिंपल किया था, और सिंपल ये था कि 100 की 10 से 100 10 1000 की मल्टीप्लाई करना किसी डेसिमल नंबर की, तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो आप सब लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करें जैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करनी है आपको, 3 लाख की मल्टीप्लाई करनी है 3.5 से। तो आप लोग क्या करें इसको, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3.5 की 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप लोग इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं 3 + 0.5। तो इस तरह से आपको जैसा सही लगे वैसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वीडियो 6D की। इसमें हमने लेसन एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन 1 था राइट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आपको बताना था, ये ट्रू फॉल्स कैसे क्या होंगे। तो यही है कि पहले तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें, ये आया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इतना आया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इतना आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 1905 1905 और कितना है 190, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। और सिंपल सी बात है कि इनमें से ये किससे आया, इससे आया, तो ये ट्रू है। इस तरह से ट्रू फॉल्स आपको देने थे। तो यही है, पहले इसको सॉल्व कर लें, तब आपको बताना है कि ये ट्रू फॉल्स है या नहीं है, डायरेक्ट नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, राइट एज द डेसिमल एंड मल्टीप्लाई। तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो 6E, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था लेसन 6 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 था राइट व्हाट विल बी अगर 40 टाइम्स की मल्टीप्लाई 7 किलोग्राम और 25 ग्राम से कर दें। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग, 40 × 7 ये ऐसे आएगा, और ये है किलोग्राम में, ये ग्राम में। हमेशा ध्यान रखना है, जब किलोग्राम और ग्राम को साथ लिखते हैं तो ग्राम वाली चीज़ पॉइंट के बाद आती है। तो 7 ऐसे ही और पॉइंट लगा के 250, इस तरह से इसको हमने 7 + 0.25 भी कर सकते हैं। तो 7 की पहले 40 से की और फिर 0.250 की 40 से की, इस तरह से। तो इसके हिस्से की मल्टीप्लाई ये आया और इसके हिस्से की ये आया, इन दोनों को ऐड किया, इस तरह से। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 सेम ऐसी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते समय एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अभी आप ये भूल जाइए कि 94 पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 9451 की मल्टीप्लाई करनी है 27 से। उसके बाद पॉइंट के बाद 1 2 3, तो लास्ट से 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इस तरह से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 ऐसे किया हमने, ठीक।
उसके बाद बात करते हैं वीडियो 6F की। इसमें हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व किया था लेसन एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसी था। इसमें क्या करना है आपको, अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट आप ये भूल जाए कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ये कितना है 666, और ये कितना है 66 पॉइंट। अभी आप भूल जाइए कि पॉइंट नहीं है, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी आए तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2, कितने हैं 4, 1 2 3 4, लास्ट से 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, 1 2 3 4 नंबर्स के बाद। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 ऐसे सॉल्व किया हमने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वीडियो 6G की। इसमें हमने लेसन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल मल्टीप्लाई करना थी, कुछ नहीं करना है आपको। 26.5 की मल्टीप्लाई 100 से करनी है। तो एक बात ध्यान रखना, आप जब भी 100, 10, 1000 से करते हैं तो सिंपल करते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, 265 और 20 ऐसे ऐड कर देंगे, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही 1 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इस नंबर को लिखने के बाद लिखें इससे, तो इसमें भी क्या है, पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो अगर यहाँ 1 2 3 0 तो ये होगा, तो 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इस तरह से करना है, क्लियर। तो आज हमने लेसन 6 को कम्प्लीटली रिवाइज़ किया। कल हम लेसन 7 को रिवाइज़ करेंगे, और आप सब लोग लेसन 1 2 3 4 5 6 7 को रिवाइज़ करते रहिए। और मैं आज कल में जल्दी में ही एक असाइनमेंट दूंगा। उस असाइनमेंट में 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम 23 को है, आपको उस एग्ज़ाम में आपके हेल्प करेंगे। वो क्वेश्चंस आपके ओनली प्रैक्टिस के लिए होंगे, आपके समझने के लिए होंगे, और उन क्वेश्चन से ही संबंधित क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में आएंगे। लेकिन वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो को देखिए, और ना समझ में आए तो मुझे बताइए आप लोग। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय।